आज की क्लास हम सीखेंगे रैखिक समीकरणों को सोल्व करना। रैखिक समीकरणों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण होती क्या है? सबसे पहले तो हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें जो हमारा चर होता है ना, उसकी अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया 3x+5 है मान लो, या 3y+2 है, या 3x+4y+9x। इस प्रकार से मान लो कोई भी चर और ऐसा पदों का गुणांक है या फिर कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दिया जाएगा या कोई भी समीकरण दी जाएगी, उसमें उस चर की अधिकतम घात क्या होगी? एक ही होगी। अब एक ही घात होगी का मतलब क्या है कि भाई मान लो यहाँ पे हमें कहीं पे भी घात नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या है? इसकी घात हमेशा एक तो है ही है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारे वही होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है। ठीक है, आज हम इन समीकरणों को, जो हमारे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण होती है ना, इनको थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। देखो, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो क्या है? जब भी हमें कोई चीज बटे में दिखती है, बीच में बराबर का साइन दिखता है, तो क्या करते हैं? उसको वज्र गुणा करते हैं ना। एक तरीका तो ये है, वज्र गुणा कराते हैं, फिर जो भी गुणा करके आता है उसको एक अंक गणित का मान एक साइड में, बीजगणित का मान एक साइड में करके जोड़ घटाव कर लेते हैं, फिर गुणा भाग कर लेते हैं। इसको सोल्व करने का एक तरीका और है। इससे हमारे पास में क्या? x+5/5 बराबर 7। अब x+5/5 है, मैं अगर इस 5 को हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 5 कब हट सकता है? जब मैं यहाँ इसके गुणा में, इसको ब्रैकेट में डाल के इसको गुणा में 5 करूँ तो ऊपर नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 5 कर सकता है। लेकिन मैथ्स का क्या रूल होता है? अगर आप बराबर में कोई संख्याएं हैं, अगर एक साइड में 2 से गुणा करें तो आपको लेफ्ट साइड में 2 से गुणा करें तो आपको राइट साइड में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अपन इस क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे मान लो हमें दिया है कि x+5 है बटे में 5 है, तो मैं अगर इस 5 को हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि मैं इस 5 को ऐसे डायरेक्टली हटा दूं, तो ऐसे तो हटा नहीं सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर 5 का गुणा करने पे ये हट सकता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 5 से गुणा करूंगी तो मुझे राइट साइड में 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे x की जगह कुछ वैल्यू है, ये चर की जगह कुछ मान आएगा, उसमें हम 5 जोड़ के 5 से ढाल देंगे तो 7 आएगा, ये बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा कर देते। मैंने 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पर रख दिया x+5, और बट्टे में भी 5 और इधर भी 7 गुणा करेंगे 5। ठीक है, अब 5 से 5 हो गया हट, तो ऊपर क्या बच गया? x+5 बराबर के इधर, तो 7×5 = 33। अब देखिए क्या हो जाएगा, x को तो इधर रख लेंगे और 33 की माइनस में चला जाएगा 5, तो x बराबर आ जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे हम इसको केस कौन से तरीके से सोल्व करते हैं? मैं ज्यादातर इस प्रकार के समीकरण किस प्रकार से सोल्व करती हूँ, जब भी मुझे कोई बटे में चीज दिखती है, बराबर में दिखती है, तो मैं क्या करती हूँ? उसका ज्यादातर वज्र गुणा ही करती हूँ। मेरा तो फेवरेट तरीका यही है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे समीकरण होती है ना, तो उनको इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम हुई है, हमें क्या दिख रहा है? x-4 है बटे में 2, तो हम इस 2 को अगर हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसे पूरे के गुणा में 2 ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x-4 और बटे में 2। इस प्रकार इधर भी 2 से गुणा करा दो, 2 से 2 तो कट हो गया, क्या आ गया? x-4 बराबर 12 दूनी 24। x बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग मुझे बताना कि रैखिक समीकरणों को सोल्व करने का ये तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है।